अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ फ़िश फ्राई मसाला की बहुत ही ज़बरदस्ती रेसिपी, जो कि अंदर से चटपटी और बाहर से क्रिस्पी और चटपटी होती है। तो चलें फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है 4 से 5 चम्मच इमली का पल्प और 1 चम्मच हरी मिर्चों का पेस्ट और 1 ही चम्मच लहसुन का पेस्ट। इसमें अदरक शामिल नहीं करना, लहसुन का पेस्ट शामिल करना है। और इसी के साथ 2 चुटकी ज़र्दे का रंग। और ये है फ़िश मसाला पाउडर, जो कि अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने बनाना सिखाया। बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर आपने नहीं देखा तो मैं इसका लिंक देती हूँ, आप देख लें और इसको बना लें और आप एक बहुत बड़े झंझट से बच जाएंगे। मैंने इस पाउडर के 4 चम्मच शामिल किए हैं और 4 अदद आपने नींबू का रस शामिल करना है, पूरा पूरा ही नींबू डालना है, ठीक है। और इसी के साथ 1 चम्मच मैं बेसन शामिल कर रही हूँ और 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर के। जो सीक्रेट फ़िश मसाला मैंने आपको बनाना सिखाया, जिसका मैं कह रही हूँ आप वीडियो देख लीजिए डिस्क्रिप्शन में, उसमें मैंने आपको एक एक चीज़ बताई है कि आपको बेसन की क्वांटिटी कितनी रखनी है और फ़िश मसाले की कितनी क्वांटिटी रखनी है, ठीक है। अब बस सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें मैंने थोड़ा सा पानी शामिल किया ताकि स्मूथ सा इसका पेस्ट बन जाए, ठीक है। फ़िश मैंने ली थी 1 किलो और फ़िश के धोने का तरीका ये है कि जितनी फ़िश में बदबू है वो सारी निकल जाए। तो एक तरीका ये है कि आप सूखा आटा लगा लें, आधे घंटे के लिए छोड़ दें और धो लें। दूसरा तरीका ये है कि आप एक पूरे नींबू का रस लें, उसमें 1 चाय वाला चम्मच नमक शामिल करें और 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट शामिल करें। तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करें और फ़िश के ऊपर लगा दें, आधे घंटे के लिए छोड़ दें और धो लें। दोनों तरीके बड़े ज़बरदस्त हैं, दोनों में से आप कोई एक कर सकते हैं। मैं कभी कभी आटा लगा लेती हूँ, कभी कभी ये लेमन नमक और लहसुन वाला तरीका कर लेती हूँ, ठीक है। दोनों तरीक़ों से ना बहुत अच्छे से फ़िश में जितनी बदबू स्मेल होती है वो सारी निकल जाती है, फ़िश बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है। तो बस अब फ़िश को हम इस मसाले की कोटिंग कर लेंगे और एक प्लेट में रखते जाएंगे और मैं इसे ओवरनाइट छोड़ूंगी मैरिनेट होने के लिए। अगर आपको ज़्यादा जल्दी है तो आप कम से कम 2 घंटे तो इसको मैरिनेट होने के लिए छोड़ें, ठीक है। अगर आपके पास टाइम है तो आप ओवरनाइट के लिए छोड़ें, बहुत अच्छा टेस्ट आता है ओवरनाइट। अगर आप इसको मैरिनेट होने के लिए रखेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है, ठीक है। तो 1 दिन हो चुका है, तो मैंने इसे ओवरनाइट मैरिनेट होने के लिए छोड़ा था। तो मैं इसे डीप फ्राई नहीं करूँगी ऑयल के अंदर, मैं इसको एयर फ्राई करूँगी, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर कम ऑयल में ही खाना पसंद करते हैं। अगर आप ऑयल में फ्राई करना चाहते हैं तो आप इसको ऑयल में फ्राई कर लें, वरना आप डीप फ्राई में भी कर सकते हैं, ठीक है, या एयर फ्राई में भी कर सकते हैं। तो मैंने एयर फ्राई के बॉटम पे हल्का सा ऑयल से ग्रीस कर लिया है और फ़िश के पीसेस हम रख देंगे और बस मैं ब्रश की मदद से ना और फ़िश के ऊपर हल्का हल्का ऑयल लगाऊंगी और हम इसे बेक करेंगे 180 डिग्री पे 10 मिनट के लिए, ठीक है। अक्सर जब हम फ़िश खाते हैं तो वो ऊपर से क्रिस्पी चटपटी होती है, लेकिन अंदर से फीकी होती है। ये रेसिपी ज़रा भी अंदर से फीकी नहीं है, ये अंदर से भी चटपटी और बाहर से भी चटपटी है और क्रिस्पी भी बहुत है। तो आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। और जो मैंने सीक्रेट फ़िश मसाला पाउडर बनाना सिखाया, उस वीडियो को आप ज़रूर चेकआउट कर लीजिए, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। उसमें मैंने वही चीज़ें डाली हैं जो हमारे घर में मौजूद हैं, एक्स्ट्रा मैंने कोई भी चीज़ नहीं डाली। तो अब बस मैं इसे कट कर लूँगी और मैं आपको दिखाऊँगी कि ये अंदर से बहुत अच्छे से पक गई है। तो आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छे से अंदर से पक गई है, इसका कलर ही ऐसा है। तो ये ना समझें कि कच्ची है, ये ज़रा भी कच्ची नहीं है, हम लोगों ने खाई थी। तो अब आपने मुझे बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, आप लोग भी ज़रूर बनाएं अपने घर में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।